तो एक वियर्ड बैलेंस बना हुआ है। यूएस चाहता है सिक्योरिटी, चाइना चाहता है ताइवान और ताइवान चाहता है सर्वाइवल। पहले दुनिया ऑयल पे चलती थी, अब चलती है एक ही चीज पे जो नेल से भी छोटी है, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। और ऑलमोस्ट सारी एडवांस चिप्स आती है एक ही जगह से, वो है ताइवान। ताइवान की कुछ प्रोटेक्टेड फैक्ट्रीज में प्रोसेसर्स बनते हैं जो एआई, स्मार्टफोन्स, फाइटर जेट्स, डेटा सेंटर्स सब चलाते हैं। 90% से ज्यादा प्रोडक्शन वहां होता है और यूएस ऑफिशियल्स खुद कहते हैं ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। तो मतलब क्या? एक अर्थक्वेक, एक ब्लॉकेड या एक कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी रुक सकती है ओवरनाइट। सब जानते हैं ये, स्पेशली अमेरिका। तो 2026 में वॉशिंगटन और ताइपे ने डील साइन की। अमेरिका ने ताइवान के गुड्स पर टैरिफ 15% से कम किए। बदले में ताइवान ने $250 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया अमेरिकन सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज में। ऊपर से ये लग रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बट रियलिटी अमेरिका अपनी डिपेंडेंसी फिक्स कर रहा है। देखो, डेकेड्स तक यूएस कंपनीज ने बेस्ट प्रोसेसर्स डिजाइन किए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ताइवान शिफ्ट हो गई। प्रॉफिट्स आए लेकिन डिपेंडेंसीज भी आई। अब अमेरिकन फैक्ट्रीज वापस यूएस सॉइल पर ला रहा है, टेक्नोलॉजिकल पावर घर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन ताइवान की एक प्रॉब्लम है, उसके चिप डोमिनेंस एक सिलिकॉन शील्ड की तरह है। इतना इंपॉर्टेंट है कि पावरफुल कंट्रीज प्रोटेक्ट करेंगी कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अगर सारी कंपनीज ताइवान के बाहर शिफ्ट हो गई तो ताइवान को बचाने का कोई पर्पस नहीं बचेगा। इसीलिए ताइवान एक ट्रिकी सिचुएशन में फंसा है। इनफ टेक्नोलॉजी शेयर करो ताकि अमेरिकन प्रोटेक्शन बनी रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि रिप्लेस हो जाओ। इसीलिए चाइना देख रहा है सब कुछ। उनके लिए ताइवान उनका टेरिटरी है, बट चिप्स उनके एम्बिशंस का सेंटर। ताइवान कंट्रोल मतलब मैन्युफैक्चरिंग का इंस्टेंट एक्सेस। तो एक वियर्ड बैलेंस बना हुआ है। यूएस चाहता है सिक्योरिटी, चाइना चाहता है ताइवान और ताइवान चाहता है सर्वाइवल। तो अब असली सवाल ये है, जो चिप्स कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर कंट्रोल करेगा। तो बताओ, ताइवान का शील्ड कितनी देर बचेगा?